अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में जो जो पिछली वीडियो थी, इससे पहले की वीडियो थी, उसमें हमने देखा था कि अमेज़ॉन की बेसिक्स क्या होती हैं। तो इस वीडियो में हम उसके मैंने आपको कहा था कि लास्ट टाइम हम इस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ इंस्टांसेस और इलास्टिक कंप्यूटिंग क्लाउड क्या होती है। सबसे पहले आपको बताऊं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड क्या होती है। कि एक अमेज़ॉन इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड प्रोवाइड्स स्केलेबल कंप्यूटिंग कैपेसिटी इन अमेज़ॉन वेब सर्विस AWS क्लाउड कि ये आपको प्रोवाइड करता है एक हाई क्वालिटी सर्विसेज, हाई क्वालिटी के सर्वर प्रोवाइड करेगा आपको, जिसको हम EC2 इंस्टेंस कहते हैं। वो प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। और कंप्यूट का मतलब ये होता है कि कोई कोड भी आप दो, इसको वो समझ के एग्जीक्यूट कर सके, इसके लिए हम कंप्यूट का यूज़ करते हैं। दैट्स द कंप्यूट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसको डिफाइन कर दिया कंप्यूट वो कि कोई कोड भी हो, जावा का हो, सी का हो, किसी लैंग्वेज का कोड भी हो, ये इसको समझेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब टाइप ऑफ इंस्टांसेस कितने टाइप्स के होते हैं? इंस्टांसेस 7 टाइप्स के होते हैं। तो जो 7 टाइप के इंस्टांस में उनमें सबसे पहले आता है जनरल पर्पस इंस्टांसेस आते हैं, फिर कंप्यूट इंस्टांसेस, फिर कंप्यूट ऑप्टिमाइज आती है, फिर मेमोरी ऑप्टिमाइज आती है, फिर स्टोरेज ऑप्टिमाइज आती है, फिर एक्सलरेटेड कंप्यूटिंग आती है, फिर हाई मेमोरी आती है, एंड उसके बाद आती है प्रीवियस जनरेशन आती है। ठीक है। तो जो मेन है वो 6 होते हैं। 6 मतलब 6 इंस्टांस जो मेन होते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें जनरल पर्पस है, कंप्यूट है, मेमोरी है, स्टोरेज है, एक्सलरेटेड है, हाई मेमोरी। जनरल पर्पस में क्या होता है कि हमें एक बैलेंस मेमोरी, एक बैलेंस रैम मिलती है, एक बैलेंस सीपीयू मिलता है। और कंप्यूट में क्या होता है कि हमारे पास ज़्यादा सीपीयू होते हैं बट रैम कम होती है। उसके बाद हमारे पास मेमोरी में क्या होता है कि रैम ज़्यादा होती है। स्टोरेज में क्या होता है कि हमें जहाँ पे ज़्यादा डेटा को स्टोर करना है, देखिए डेटा बेस हो गई है, जैसे बैंक की डेटा बेस हो सकती है, नाता की डेटा बेस होती है, उसके लिए हम स्टोरेज ऑप्टिमाइज को यूज़ करेंगे। और एक्सलेटेड का मतलब ये है कि वो चीज़ें, वो गेम्स जो हम हाई कंप्यूटिंग मतलब हाई क्वालिटी पे रन करते हैं, जैसे पबजी गेम होगी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्सलेटेड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। उसमें मतलब अच्छा ग्राफिक्स कार्ड हमें मिलते हैं, और जो हाई मेमोरी होता है उसमें रैम भी बहुत हाई होती है, और नाइट्रो सिस्टम होता है, वो एक हाइपरवाइजर होता है, जिससे कंप्यूटिंग हमारी और आसान हो जाती है। प्रीवियस जनरेशन को हम इस्तेमाल नहीं करते, बस ये एक टाइप में इंक्लूड है, बस आप सिर्फ याद रखें। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ इंस्टांसेस, तो 7 टाइप ऑफ इंस्टांसेस होते हैं। और उसके बाद आता है कि जनरल पर्पस इंस्टांस बेसिकली होता क्या है, किस लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। जनरल पर्पस इंस्टेंस प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ कंप्यूट मेमोरी एंड नेटवर्क रिसोर्सेज एंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ वर्कलोड। के प्रोवाइड अ बैलेंस कंप्यूट मतलब कि हमें एक प्रोवाइड करता है एक बैलेंस कंप्यूट, मतलब कि एक एवरेज कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है कि एक एवरेज सब कुछ जो होता है कंप्यूटर पे, इसकी एवरेज है, मेमोरीज की एवरेज होती है, नेटवर्क रिसोर्सेज भी एवरेज होते हैं, एंड कैन बी यूज फॉर वाइड रेंज ऑफ वर्कलोड। तो जो हमारी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, जनरल पर्पस इंस्टेंस को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इसकी भी टाइप होती हैं आगे, जनरल पर्पस की कितनी टाइप होंगी। ये 3 सीरीज होता है, 3 सीरीज इन जनरल पर्पस इंस्टेंस होता है। 3 सीरीज के होते हैं, इसमें ए सीरीज होती है, एम सीरीज होती है, और टी सीरीज होती है। उसके बाद ए सीरीज की आगे एक टाइप है, उसको ए वन बोलते हैं, एम सीरीज को हम एम फोर बोलते हैं, एम फाइव बोलते हैं, एम फाइव ए बोलते हैं, एम फाइव ए डी बोलते हैं, एंड एम फाइव डी बोलते हैं। और टी सीरीज में टी टू होता है, टी थ्री होता है, एंड टी थ्री ए होता है। हमारे पास जो इंस्टांस है, ये 4 किस्म के साइज में होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं। 4 किस्म के साइज में मौजूद होते हैं, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब जो मीडियम और लार्ज है वो ए वन में होता है, एम में खाली लार्ज साइज का होता है, और जो टी सीरीज उसमें चारों टाइप होता है, नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। जो टी टू होता है ये एक फ्री टायर अकाउंट होता है, जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी लैब की प्रैक्टिस करेंगे। याद रखें टी टू हमेशा फ्री होता है, इसमें रैम भी कम होती है, और इसको इसको आप नैनो भी बोल सकते, टी टू एक नैनो है। ओके। उसके बाद जो ए सीरीज होती है ना, ये इंस्टांस है जो आइडली suited for scale out workload that are supported the ARM ecosystem। अब स्केल वर्क आउट वर्कलोड क्या है कि ऐसे जैसे कि मतलब कि एक आप एक चीज़ को रन कर रहे हैं, सडनली उसकी कैपेसिटी या उसकी चीज़ बढ़ गई है, तो उसमें ये हमें सपोर्ट करता है, एकदम उसको जो वर्कलोड को बैलेंस करता है ये। और जो आर्म इकोसिस्टम है ना, ये एक रोबोटिक्स टर्म का है, ये यूएस की कंपनी है। तो इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको इतना याद रखें कि ये आर्म इकोसिस्टम को भी सपोर्ट करता है। जो एप्लीकेशन के लिए सूटेड है, ये वेब सर्वर के लिए बहुत सूटेड है, ये सेंट्रलाइज्ड माइक्रो सर्विस के लिए बहुत सूटेड है, कैचिंग फ्री डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर एंड एप्लीकेशन दैट रिक्वायर
ARM इंस्ट्रक्शन सेट्स। तो जो सेंट्रलाइज माइक्रो सर्विसेज होती है ना, उसमें आता है डॉकर भी आता है, कूबर डॉट नेट भी आता है। और जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं उनको इस सर्विस के बारे में पता है। तो जो अब जो होता है सेंट्रलाइज्ड माइक्रो सर्विस होता है, ये एक स्पेशली डिजाइन किया जाता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। उसमें आपकी नेटवर्किंग भी होती है, उसमें ऐप कैसे कि ये एक सेंट्रलाइज मशीन होती है, ठीक है। उसके अंदर मल्टीपल ऐप्स को आप रन कर सकते हैं और वो वर्कलोड को भी बैलेंस कर देगा और जल्दी मतलब कि रन करेगा। एक मल्टीपल वर्चुअल मशीन रन करेगा, उसमें मल्टीपल ऐप्स आप रन कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसको यूज़ करते हैं और ये बहुत लाइट होता है। और कैचिंग फील्ड्स जो होता है वो हाई स्पीड डेटा को स्टोर करता है, कि कुछ वो डेटा जो आप डेटा को स्टोर करते हो उनको ये सबनेट के फॉर्म में स्टोर करता है, सबनेट ऑफ डेटा की फॉर्म में स्टोर करता है। और अगर इन फ्यूचर अगर अभी कभी आपको चाहिए हो तो ये बहुत फास्टली आपको प्रोवाइड कर देगा। और अगर आप मल्टीपल मशीन्स को रन करते हो EC2, मल्टीपल मशीन्स को रन करते हो, मल्टीपल मतलब EC2 मतलब अगेन बता रहा हूँ, EC2 का मतलब होता है सर्वर मशीन्स होती हैं, वर्चुअल कंप्यूटिंग होती है, वर्चुअल मशीन बोल सकते हैं आप उसको। अगर मल्टीपल सर्वर्स को रन करते हो तो ये उसमें भी आपको सपोर्ट करेगा। तो उसके बाद हमारे पास आती है एम सीरीज। एम सीरीज क्या होती है? मैंने बताया एम सीरीज की जो टाइप्स होती हैं, M4 है, M5 है, M5A है, M5AD है, M5D है। तो जनरली वी यूज द इंस्टांसेस इन एम सीरीज M4, M5। जो हम इंस्टांस यूज करते हैं वो ये चार है, M4, M5, M5A। ओके। अब क्या होता है कि जो M4 इंस्टांस है वो एक न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एक न्यू फीचर है, ठीक है। एक नया लॉन्च किया है अमेजोन ने M4 को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक उसमें एक कस्टम इंटेल एक्सॉन का प्रोसेसर लगा हुआ है, E5267, जो एक हाई स्पीड का प्रोसेसर है वो लगा हुआ है। और जो ऑप्टिमाइज स्पेशली फॉर EC2, जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है किसके लिए? वर्चुअल कंप्यूटिंग के लिए, EC2 वर्चुअल सर्वर्स के लिए। उसमें ऊपर जो वर्चुअल CPU होते हैं वो कितने होते हैं? 2 से लेके 40 मैक्सिमम होते हैं। रैम हमारे पास 8 GB से 16 GB तक हो सकती है। इंस्टांस स्टोरेज इलास्टिक ब्लॉक होती है। इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज क्या होती है? ये वो स्टोरेज है जो एक नेटवर्क पे पड़ी हुई है और इसमें आपका डेटा स्टोर है। इन केस अगर आपका सिस्टम या आप उसको डिलीट भी करते हैं तो EBS में ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आपके डेटा को लॉस ना हो। ये आपके EC2 इंस्टांस के साथ अटैच नहीं है, ये किसी भी जगह एक नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई है जो कि आप फास्टली एक्सेस कर रहे हो। EC2 इंस्टांस के साथ जो इंस्टॉल होती है वो रूट वॉल्यूम होता है। जब आप EC2 इंस्टांस को डिलीट करते हैं तो वो सारा को डिलीट कर देता है। अगर आप ये स्टोरेज होगी तो इसमें एक ऑप्शन दी जाती है आपको, उसके ऊपर टिक करेंगे तो तब डेटा डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा डेटा आपका। जो M5, M5A और M5AD, M5D होती हैं, ये प्रोवाइड दीज इंस्टांसेस प्रोवाइड एन ideal cloud infrastructure offering a balance of compute memory, network resources for a broad range of applications that deploy in the cloud। इसको हम यूज करते हैं कि हमें एक बैलेंस प्रोवाइड करता है। जो हमारा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें हमारे पास आपके आ जाएंगे ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन कौन सी होती हैं? गेमिंग होती हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, हाई प्रोसेसर कंप्यूटिंग होती है, स्मॉल एंड मीडियम डेटाबेस होती हैं। गेमिंग के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। इन जो बाकी तीन मशीन है हमारे पास, M5, M5A, M5AD, M5D, इसको हम यूज़ करते हैं गेमिंग के लिए। वेब सर्वर्स के यूज़ करते हैं, जो हमारे वेब सर्वर होते हैं, जो सडन वेब सर्वर वो मतलब कि जो जिस वेबसाइट पर बहुत ट्रैफिक आती है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास स्मॉल स्मॉल मतलब छोटी डेटाबेस हो और मीडियम मीडियम डेटाबेस के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें CPU की कैपेसिटी होती है जो प्रोवाइड किया जाता है 2 से 96 मैक्सिमम होते हैं। और जो रैम होती है 8 GB से लेकर 384 तक होती है। और इसमें यूज़ करते हैं EBS भी यूज़ करते हैं और NVMe सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD भी इस्तेमाल की जाती है, जो एक बहुत फास्टेस्ट नेटवर्क जो हार्ड डिस्क है, ठीक है। और लास्ट टाइप हमारे पास आती है, इसमें T सीरीज आती है। T सीरीज में क्या होता है? T2 माइक्रो भी है, T333A एंड T4G इंस्टांस। ये एक न्यू इंस्टांस है जो भी मतलब अमेजोन ने लॉन्च किया है। तो T2 माइक्रो मैंने आपको बताया कि ये फ्री होता है, जो हम अपने टायर अकाउंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। और these instance provide a baseline level of CPU performance which ability to burst higher level when required by your workload। तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक बेस लाइन मतलब कि समझ लें कि आप कह सकते हैं कि इसको हम बेस लाइन इस तरह हो सकता है कि
ये एक बेस लाइन परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है, और ये रियल टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करते हम इसको। ये खाली कि अगर कोई नई नई ऐप लॉन्च की है या नया वेबसाइट बनाई है, उसका खाली रिस्पॉन्स देखने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बेस लाइन, ओके। और अगर बीच में काम एकदम से ज़्यादा में रिक्वायरमेंट हो चुकी है, रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है, तो फिर हम इसको ब्रश टू हाई लेवल रिक्वायर्ड ऑफ वर्कलोड भी कहेंगे। और ये सूटेड करता है आपकी जो होती हैं वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन के लिए सूट करता है। कोड प्रिविलेजेस मतलब कि आप कोई कोड लिखते हो तो उस कोड को भी सेव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और डेवलपमेंट, बिल्डिंग, टेस्टिंग एंड द स्टेजिंग एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट वो कि जब आप किसी चीज़ को डेवलप करते हो, उसको फिर बिल्ड करते हो, फिर स्टेजिंग एनवायरनमेंट जब उसको आप खुद चेक करते हो, इसकी जो माइक्रो सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है ये आपको। और माइक्रो सर्विस में आपको पता है डोकर भी है, कुबरनेट भी है, जो भी क्लाउड में काम करते हैं उनको सब पता है। और जो इसकी वर्चुअल सीपीयू की कैपेसिटी होती है 2 से 8 सीपीयू होते हैं, 2 फ्री होते हैं जो हम यूज़ करेंगे, और 0.5 से 25 जीबी रैम इसकी होती है। और ये था हमारा एक टाइप का जनरल पर्पज इंस्टांस जो अभी हमने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। जो बाकी 5 या 6 रह चुके हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद अदर। थैंक यू।